हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा एम्पायर पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा आर्यंस और वैदिक सिविलाइजेशन। उसके बाद हम लोगों ने मगध एम्पायर देखा। मगध एम्पायर में हम लोगों ने कौन कौन सा डायनेस्टी देखा, तो हरियनका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। ये तीन डायनेस्टीज हम लोगों ने देखा मगध एम्पायर में। तो नंदा डायनेस्टी में टोटल 8 किंग्स थे। पहले जो किंग्स थे वो महापद्मानंद थे और जो लास्ट किंग थे वो धनानंद थे। तो धनानंद को डिफीट करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किया। चंद्रगुप्त मौर्य की जो टीचर थे वो कौटिल्य थे, या यू कैन से कि चाणक्य थे। तो इस वीडियोस में हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनको ओरिजिन क्या है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब कि जो लिटरेचर से उसमें वेरियस ओरिजिन्स के उनको बोला गया है। जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में उनको क्षत्रिय बोला गया है। पुराणों में उनको बोला गया है कि वो मौर्य क्लैन या शूद्र से बिलोंग करते थे। कोई उसको बोलते थे कि वो मर्चेंट थे, मीन्स वैश्य कैटेगरी में वो आते थे। तो इससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लेटर उन्होंने जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया था तो उनको जैन मतलब माना जाता है, जो उन्होंने लेटर अपने रेन में अडॉप्ट कर लिया था। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर कैसे विद द हेल्प ऑफ चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा दिया। तो ये स्टोरी ये बनती है कि जो चाणक्य है वो एक बार धनानंद के पास गए एक सजेशंस लेके, क्योंकि अलेक्जेंडर और पोरस के बीच वार हो चुका था और अलेक्जेंडर उसमें जीत चुके थे और अलेक्जेंडर रिवर ब्यास तक आ चुके थे। रिवर ब्यास से उन्होंने रिट्रीट किया था और उन्होंने अपने एक गवर्नर जिनका नाम था सेलस्कस निकेटर, उनको इंडिया पे छोड़ के गए थे। तो चाणक्य का ये कहना था धनानंद को कि हमें अपने प्रोविंस के अगल बगल एक वाल बनाना चाहिए जिससे हमारा प्रोविंस सेफ रहेगा और जो फॉरेन इन्वेजन से बचा हुआ रहेगा। बट ये सजेशंस को धनानंद ने नहीं माना, बल्कि जो चाणक्य है उसका बेइज्जती करके उन्हें अपने राज्य से भगा दिया। तभी चाणक्य की मुलाकात उसी दौरान चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई, जो कि पहले से ही काफी नोन मतलब काफी अच्छे वॉरियर थे। तो उसको विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य उन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई। और चाणक्य की नीति तो हम सब जानते हैं। उन्होंने अपना एक स्ट्रेटेजी बनाया और उस स्ट्रेटेजी से उन्होंने धनानंद को हरा दिया और अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया। उसके बाद फिर फर्दर 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेलेकस निकेटर है, जो अलेक्जेंडर के जो गवर्नर है, उनको भी उन्होंने हरा दिया और उनसे 4 इंपॉर्टेंट प्रोविंस ले लिया। और बदले में हरा के उनको इंडिया से उन्होंने ऐसा नहीं कि मार दिया या भगा दिया, उन्होंने एक मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया। उनकी बेटी से उनका विवाह हो गया, उनका नाम था हेलेन, और बदले में उन्होंने उनको 500 एलिफेंट्स गिफ्ट किए। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य एम्पायर है उस समय तक इतना बड़ा हो चुका था कि उन्होंने 500 एलिफेंट्स गिफ्ट कर दिए थे इसको, सेलुकस निकेटर को। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया, अगर हम मैप में देखें तो ये पार्ट पूरा मौर्य एम्पायर हो गया था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य एक पहले ऐसे रूलर थे जिनके राज्य में पूरा नॉर्थ इंडिया उन्होंने कवर कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो नेक्स्ट किंग आएंगे उसमें हम देखेंगे कैसे उन्होंने साउथ इंडिया भी कवर कर लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे सेलस्कस निकेटर ने एक ग्रीक एम्बेसडर भी भेजा था जिनका नाम था मेगास्थनीस। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था इंडिका। बेसिकली इंडिका में क्या था, इंडिका में उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था कि इंडिया के लोगों के बारे में और इंडिया के किंग्स के बारे में। और जो ग्रीक लोग हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस या एंड्रोकटस भी बोलते थे, क्योंकि जो ग्रीक्स लोग हैं ऐसा बोला जाता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य वो लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो वो लोग अपने टर्म्स में उनको सैंड्रोकटस या एंड्रोकटस नेम दिया था ग्रीक लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को। अपने साम्राज्य को पूरे नॉर्थ में फैलाकर उसके बाद वो जो अपना किंगडम है वो उसके बेटे बिंदुसारा को उन्होंने दे दिया और बिंदुसारा उसे फिर आगे ले गए। बिंदुसारा ने
जो साउथ इंडिया बचा था उसे भी कैप्चर करके ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को अपना मौर्य डायनेस्टी के अंदर कर लिया था। तो वो हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। मीनवाइल जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। तो जैनिज्म में बोला जाता है कि आपको जो अगर मोक्ष पाना है तो यू शुड डाई विथ स्लो स्टारवेशन। तो वो एक जगह है चंद्रगिरी हिल, वहां चल गए थे अलॉन्ग विथ भद्रबाहु जो कि एक दिगंबर थे। और चंद्रगिरी हिल एक श्रवण वेला साउथ में एक जगह है, वहां पे है। तो वहां पे उनकी मृत्यु स्लो स्टारवेशन से हो गई। और उसके बाद जो उनके बेटे हैं बिंदुसारा, उन्होंने संभाला मौर्य डायनेस्टी को। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया एंड थैंक यू।